हमारे साथ आज जो महिला आप देख रहे हैं, ये भारत की पहली महिला बॉडीगार्ड है। हाँ, आपने बिल्कुल सही जो है सुना, महिला बॉडीगार्ड जो भारत की पहली महिला बॉडीगार्ड हैं, और जिन्होंने जो है क्योंकि एक मेल लॉबी का जो था कि जी मेल लॉबी ही जो है बॉडीगार्ड के उसमें रहती थी, इन्होंने पूरी हिस्ट्री चेंज कर दी। आज इनसे बात करते हैं, हम इनसे जानते हैं कि कैसे इनकी जर्नी स्टार्ट हुई, क्या इन्होंने जो है सोच कहाँ से मिली। आपका खबर लीला में बहुत बहुत स्वागत है मैडम। वीना जी, वीना गुप्ता कैसे फीमेल जो है बॉडीगार्ड बनी, थोड़ा उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। थैंक यू वेरी मच मेरी कहानी चूज़ करने के लिए। तो जैसे आप देख रहे हैं, मैं बॉडीगार्ड लगती नहीं हूँ, मैं बहुत सॉफ्ट लगती हूँ, लेकिन मैंने काफ़ी स्किल्स इस प्रोफेशन में हासिल की हैं। मैंने बहुत सारी डिग्रीज़ ली हैं, बहुत मेहनत की है, और मैं एक मदर भी हूँ, और मेरी उम्र 53 इयर्स है, जो नहीं लगती। बट जब मैंने इस प्रोफेशन में अपने आप को एंट्री दिलवाई, इट वाज लाइक माय पैशन, और आप कह सकते हैं कि मैंने सोचा नहीं था मैं बॉडीगार्ड बनूंगी, क्योंकि मैं होटल इंडस्ट्री से हूँ, होटलियर हूँ और एक लॉयर भी हूँ, लेकिन मैं कभी सोच नहीं सकती थी कि मैं बॉडीगार्ड बनूंगी। तो मैं अचानक से कहीं इंटरव्यू देने चली गई। मुझे लग रहा था ये 9 से 6 वाली जॉब थोड़ी बोर हो गई है, और मैं बचपन से थोड़ी उद्यमी थी, और एक कहते हैं ना खुरापाती, और मैं बचपन से अपने मोहल्ले की लड़कियों को प्रोटेक्ट करती थी, और ऐसे चलती हाँ अभी तूने क्या किया, कोई लड़का अगर छेड़ता था तो मैं उससे लड़ने चली जाती थी। तो आई थिंक ये प्रोटेक्टिव फीलिंग जो थी बचपन से मेरे अंदर थी। और एक गांव में हम रहते थे, छोटे से गांव में, तो वहाँ पे काफ़ी महिलाओं के साथ छेड़छाड़ होता था, और बहुत सारी लाइक प्रॉब्लम्स होती थी। तो उनको बचाते बचाते शायद मेरा माइंड ऐसा बना कि मुझे कुछ करना चाहिए, और मैंने बचपन से ही ईंटें तोड़नी शुरू कर दी, सेल्फ डिफेंस सीखना शुरू कर दिया, कराटे वगैरह शुरू से करती थी। वीना गुप्ता को कब लगा कि वीना गुप्ता बॉडीगार्ड बनेगी? तो एक्चुअली में मुझे लगा नहीं, एक बाई चांस की बात है। कहते हैं ना कि जब आपके जुनून में कुछ होता है तो सितारे और कायनात भी आपके साथ होती हैं। तो 2000 की बात है, एक मल्टीनेशनल कंपनी इंडिया में कुछ ढूंढ रही थी कि कंट्री हेड जो कि, और वो सिक्योरिटी कंपनी थी। तो मैं ऐसे इंटरव्यू देने चली गई। वहाँ पे जब मैं गई तो उन्होंने मुझे पूछा कि आपको पुरुषों को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, आपको रात को भी जाना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा। तो मैंने कहा हाँ कर लेंगे, मेरे लिए हाँ कर लेंगे, ये हमेशा होता है कर लेंगे, देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल विच वुमेन कैन नॉट डू, ये मेरी शुरू से थ्योरी थी। तो उन्होंने बोला ऐसे ऐसे होगा, आपको सीखना पड़ेगा। आई सेड ओके। तो मेरा 2000 में मैंने इसमें उस कंपनी को ज्वाइन किया, फिर 2002 में उनके साथ काम किया, तो कंपनी बंद हो गई। उसके बाद मैंने इंडिपेंडेंट असाइनमेंट लेनी शुरू कर दी। तो इसमें क्या होता है कि जैसे बाहर से जितने भी लोग आते हैं उनको सिक्योरिटी देनी होती है, उनको बॉडीगार्डिंग देनी होती है। तो जब मैं इस प्रोफेशन में मैंने एंटर किया तो मैंने पाया कि मेरी बॉडी तो बाइसेप है नहीं, तो मैं क्या करूं। तो मैंने स्किल्ड ऐसे लिए जहां पे मुझे ये समझ में आया कि इट्स ऑल अबाउट रिस्क में। कौन कौन से स्किल जो है आपने सीखे? जैसे मुझे क्राव मागा आता है, मैंने बहुत सारी मार्शल आर्ट्स कर रखी हैं, और हैक्पो एक कोर्स होता है जो बाहर कंट्री से मैंने कर रखा है। तो जहाँ पे मुझे इस से रिलेटेड कोई कोर्स मिलता है, मैं उसकी नॉलेज लेती हूँ। और सिंपल सी बात है, लाइक मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है कि आप फीमेल हैं और फिर भी आप पुरुष को प्रोटेक्ट करती हैं। तो ये थोड़ा सा एक सुनने में अजीब सा लगता है। और तो मैं नॉर्मली जब प्रोटेक्शन है वो साड़ी पहन के भी देती हूँ, लाइक मैं साड़ी भी पहन सकती हूँ, मैं सूट भी पहन सकती हूँ, जो नॉट नेसेसरी कि मैं ब्लैक कपड़े ही पहनूंगी। तो फॉर एग्जांपल मैं किसी मेल के साथ हूँ और मैं बिल्कुल साधारण व्यक्ति की तरह एक आपके साथ जा रही हूँ, तो साड़ी वाली बॉडीगार्ड। साड़ी वाली बॉडीगार्ड, तो लोगों ने नाम दिया साड़ी क्लैड। आपको जो है साड़ी वाली बॉडीगार्ड भी कहकर जो है बुला सकते हाँ, हैं। लोगों ने मुझे लिखा है, अगर आप देखिए उसमें लिखा है साड़ी क्लैड फीमेल बॉडीगार्ड। फॉर एग्जांपल मैं आपके साथ आपको प्रोटेक्ट कर रही हूँ और आप जा रही हूँ, तो नोबडी कैन मेक आउट आई एम फीमेल बॉडी और आई एम बॉडीगार्ड, बट येट मेरी आंखें जो हैं सबके ऊपर है, इंट्रूडर के ऊपर, कि कोई खतरा तो नहीं है। तो इस तरह से मैं स्ट्रैटेजी लेके चलती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे आपको प्रोटेक्ट करना है, तो आई नो कि हाउ टू प्रोटेक्ट यू। सो मैं देखिए आप दूर हो हट गए। बिल्कुल जो है देखिए बॉडी लैंग्वेज एंड बीइंग ए महिला, आई थिंक एडवांटेजेस भी हैं कि कोई पंगा नहीं लेता। अगर कोई इंटरवेंशन होता है, कोई लड़ाई होती है, तो आदमी लोग या लोग सोचते हैं चलो औरत से क्या पंगा लेना। तो आई थिंक दैट वर्क। आप पर कोई मूवी भी जो है बनी है, कुछ ऐसा भी? नहीं, वो बबली बाउंसर है, वो दूसरी मतलब बाउंसर के ऊपर है, और अभी किताब लिखी गई है, तो आई एम श्योर कि मूवी भी बनेगी आप लोगों की सपोर्ट से। तो बॉडीगार्ड जो है अब लेखक भी हैं, होटल इंडस्ट्री में हैं, लॉयर भी हैं, बिजनेस भी है। तो अभी सबसे ज्यादा किस में मजा आ रहा है? देखिए, जो मैंने कमाना था वो सब कमा लिया है, और अब मेरी उम्र भी हो गई, आई एम 54 इयर्स ओल्ड। तो अब ये लेखिका बन के बहुत मज़ा आ रहा है, और आई विश कि अब मूवी के लिए जो बहुत बात कर रहे हैं, मूवी बनेगी तो बहुत अच्छा है। सो आइडिया ये है कि लोगों को ये पता चल जाएगा कि बाउंसर
और बॉडीगार्ड में बहुत ही फ़र्क है। बाउंसर का मतलब हट्टी कट्टी बॉडी, और बॉडीगार्ड का मतलब होता है इंटेलिजेंस, प्रोटेक्टर। तो मैं फीमेल हूँ, मेरे अंदर प्रोटेक्टर की भावना है, और मुझे पता है कि विद इंटेलिजेंस। तो इट्स ऑल माइंड गेम कि आपको घेराव क्या करना है, कैसे स्ट्रैटेजी बनानी है, रिस्क मैनेजमेंट क्या करना है, कौन से रूट से लेके जाना है, कहाँ से भगाना है। सो इट्स ऑल अबाउट, अगर क्राइसिस होंगे, मुझे अगर आपको बचाना है तो मैं आपको कौन से रास्ते से लेके जाऊँ। देखिए, उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं 5.0, मतलब लगभग 6 साल हो गए, और उत्तर प्रदेश सरकार जो है मिशन शक्ति अभियान चला रही है। हमारे साथ में भारत की पहली जो है फीमेल बॉडीगार्ड है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप क्या जो है संदेश देना चाहती हैं, जो महिलाएं हैं, जो युवाएं हैं, उन्हें क्या बताना चाहेंगी? देखिए, सबके पास साहस होता है, सबके पास दिमाग होता है, तो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है वो है आपकी इमोशनल स्ट्रेंथ, इमोशनल एंड मेंटल स्ट्रेंथ। क्योंकि जब आपको लड़ना होगा, आपको इमोशन से लड़ना होगा, आपकी मानसिक शक्ति होनी चाहिए, सहनशीलता होनी चाहिए। और फिजिकल लड़ाई तो मैं और आप क्या, सलमान खान या कितने भी लोग अगर लड़ेंगे, मेरे सामने 4 लोग आ जाएंगे तो प्रॉब्लम मैं नहीं लड़ पाऊंगी। तो एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी है, फ्लाइट वर्सेस फाइट। तो मैं सब युवाओं को, सब युवतियों को ये एक संदेश देना चाहूँगी, देयर इज़ नथिंग इम्पॉसिबल। अगर आप में जुनून है, पैशन है टू डू समथिंग, तो आई थिंक स्काई इज़ द लिमिट। तो आपको नॉलेज चाहिए, बट नॉलेज के साथ एक जो चीज़ है वो चाहिए पैशन। मतलब एक होता है जज्बा जिसको बोलते हैं, कि कुछ करने की ताकत, वो आपके यहाँ से आएगी और कहीं से नहीं आएगी। मैं एक छोटे से गांव से पली बड़ी, कोई डिप्राइव थी, मतलब हम 6 बहन भाई हैं, घर में सुविधाएं भी नहीं थी, लेकिन मैंने ठाना था कि मुझे ये लाइफ नहीं चाहिए। और आज मैं माँ हूँ, एज ए मदर मैं उसको बचाते बचाते। तो अब वीना गुप्ता आगे क्या करने वाली है, अब क्या सोच रखा है और आगे? मैं ये चाहती हूँ और भी महिलाएं आएँ इस क्षेत्र में, और मैं सरकार से ये अनुरोध करना चाहती हूँ कि जैसे हमारे प्रधानमंत्री की जो पहली बॉडीगार्ड पहली बार आई हैं, महिला बॉडीगार्ड हैं, आई थिंक वहीं से शुरुआत हो। तो जितने भी सोसाइटी में चेंज आए। नाउ सी, मैं जब बॉडीगार्ड थी, लोग मुझे गलत नाम से पुकारते थे। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपकी बॉडीगार्ड हूँ, तो आपके 4 यार दोस्त ही बोलेंगे। कुछ आसपास के लोग हैं जो मजाक करने लगते हैं कि ये तो एक ये जो है लड़की नहीं है, लड़की नहीं है, ये टॉमबॉय है, ये इस तरह से आपके लिए भी बोलेंगे। वो बोलेंगे अरे यार, तेरे को लड़की मिली थी क्या? तो ये समाज की जो एक मिथ है कि महिला आदमी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती। अगर महिला आदमी के साथ जा रही है तो जरूरी नहीं है कि एक ही रिश्ता हो। तो ये मिथ हमें तोड़नी पड़ेगी, और पुरुषों को भी समझना पड़ेगा, माताओं को भी समझना पड़ेगा, और ये शुरुआत घर से ही होगी। तो आई थिंक टाइम हैज़ कम जहाँ पे हमें महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए उनको लड़ना नहीं सिखाना पुरुषों से। आज क्या हो रहा है कि महिलाएं पुरुषों से कम्पीट नहीं कर रही। व्हाट दे आर सेइंग कि हमें जगह दो, हमें स्थान दो, हमें इक्वलिटी दो, हमें अपॉर्चुनिटी दो, हमें आपसे नहीं लड़ना, हम आपकी एंटी नहीं हैं। सरकार को समानता के लिए अपॉर्चुनिटी लानी पड़ेंगी, और महिलाओं के लिए जैसे सिक्योरिटी गार्ड है, नॉर्मल वुमेन सिक्योरिटी गार्ड्स होती हैं। तो आई थिंक अगर हम क्योंकि यहाँ पे हैं, यूपी में हैं, अगर हम अक्षरधाम की बात करें, बड़े बड़े मंदिर हैं, अगर मंदिर में जितनी भी एंट्रेंस पे या पार्किंग में महिला सुरक्षा अधिकारी खड़ी हों, हर बस में मार्शल महिला अधिकारी हों, हर मेट्रो में, हर मोहल्ले में, हर कॉर्नर पे अगर महिला सुरक्षा अधिकारी मार्शल्स गवर्नमेंट तैनात कर दे, तो जो वुमेन सेफ्टी का बहुत बड़ा मुद्दा है, आई थिंक ये सॉल्व हो जाएगा। और हमें अपनी बच्चियों को बचाने के लिए मेरे जैसे प्रोटेक्टर की और आप जैसे सपोर्टर्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि मीडिया में फिर बाद में खबर आती है कि एक महिला के साथ रेप हो गया। तो हम सबको इस सोसाइटी को बदलना पड़ेगा, और यही मेरा संदेश है, साहस का, इमोशनल रिजिलियंस का। और ये हर औरत की कहानी है जिसको सबने धक्का दिया और ये बोला गया कि तुम कुछ नहीं कर सकती, उठो और आगे बढ़ो। बिल्कुल, हमारे साथ में वीना गुप्ता जी, जिन्हें आपने सुना, और महिलाओं के लिए जो इन्होंने संदेश दिया कि आप में उतना जज्बा है, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, आपके अगर सपने हैं तो आप कुछ भी कर सकती हैं। इसी तरह हम आपके लिए और स्टोरी लेकर आते रहेंगे। खबर लीला के सभी दर्शकों का धन्यवाद।